जो हम लोग अपने मुल्कों से वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं। दूसरे मुल्क जो जैसे और है उधर इतना रेशो नहीं जितना वेस्टर्न कंट्रीज में इतने कोई 25-30 सालों में बढ़ गया है। अगर मैं एशियन कंट्रीज की बात करूं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान और बहुत जितने भी मुल्क हैं जहां से हम निकलना चाहते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, रोजगार के लिए कि चलो यार किसी मुल्क चले जाएं, और खासकर हम वेस्टर्न कंट्रीज का ही जो है ना वो रुख करते हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, अब वो मुश्किल आते हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात कि भाई अपने मुल्क से आप निकलें कैसे, ठीक है ना। हर बंदा एक फ्रॉड लेकर बैठा हुआ है, पैसा डूब रहा है, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, इलीगल तरीके से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल चीज होगी कौन सी ऐसी राह हो जिसके जरिए हम बाहर निकलें। ये तो बात इंपॉर्टेंट है मान लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा और मुश्किल क्या है कि जब आप जैसे तैसे करके सही आप निकल जाते हैं अपने मुल्कों से, और उसके बाद जब आप इन मुल्कों में पहुंचते हैं तो यहाँ असल आपका इम्तिहान और यहाँ जो सही का चैलेंज होता है ना वो आपका शुरू होता है। इस मुल्क में आप सेट कैसे हैं, क्योंकि ना ये आपका कल्चर है, ना ये आपकी जबान है, ना ये आपका ट्रेडिशन है। ऑफ कोर्स ही बात है, सब कुछ चेंज है ना यार। तो यहाँ फिर एक दियारे गैर में जब आप आते हैं तो, और फिर सबसे बढ़कर आपकी जो सोच होती है वो आपके अपने मुल्क के हिसाब से होती है। यहाँ आके आपकी जो खोपड़ी होती है ना वो बिल्कुल टेढ़ी होकर सीधी हो जाती है, लाइक ऐसे कुछ हो जाता है। तो आप फिर सोचते हैं कि यार अब किस तरह यहाँ पे मोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ लॉ है, कवानीन है, उनको फॉलो करना। तो भाई यहाँ पर आपको पेपर वर्किंग करनी पड़ेगी। पहले अपना प्लान बनाएं कि भाई अगर मैं बाहर इस मुल्क में निकल रहा हूँ तो वहाँ की सेटिंग बना के पहले रखें, उस पर कितना टाइम लगता है, क्या कर सकते हैं, लेकिन पक्का पेपर वर्क करें, पक्की एक सेटिंग बनाएं कि मैं जब आऊं तो मेरी सारी सेटिंग्स बनी हुई हों, या फिर वहाँ के कानून को किसी वहाँ के रहने वाले समझ में। ये सारी चीजें हैं। हमारा पेपर वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, अपनी सेटिंग ऐसी पक्की रखें कि जब आप यहाँ आए तो आपकी सेटिंग क्योंकि ऑलरेडी आपको एक चैलेंज मिलना ही मिलना, चाहे आपकी सेटिंग बनी हो या ना हो, वही आपको एक बहुत अजीब फील कराएगा, आपको अकेलापन फील कराएगा। लेकिन कम से कम आपकी सेटिंग होगी तो आपको ये होगा कि यार आज मेरे लिए मुश्किल है, कल तो राहत है। ऐसे कॉन्टेक्ट जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं वो यहाँ पर आपके पक्के मामले, यानी करना आपने सब खुद ही है, लेकिन आपको सही गाइडेंस दें, सही आपकी सेटिंग हो ताकि आप यहाँ और लीगल वे से अपने आप को चलाएं। दूसरे जो यहाँ के मामले हैं वो आपको एक सही गाइडेंस मिले, सही हेल्प आउट मिले, सपोर्ट मिले, तो मैं कहूँगा कि फिर आपकी जिंदगी यहाँ पर बहुत जल्दी पैरों पर खड़े आप अपने हो सकते हैं। मेरा ये मानना है। यहाँ लोग पलट जाते हैं, सही बात ही करते हैं, डिस्करेज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। उस पर तो अफसोस ही कहा जा सकता है कि आज अगर आप बन गए हैं तो कम से कम आप अपना वक्त याद कर लें, और अगर आपको ट्रे में लगकर किसी ने दिया है तो कम से कम यही देख लें कि आपकी किस्मत तो अच्छी थी कि आपको तो सब कुछ बखुद मिल गया। एक मिसाल है उन लोगों की जिनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो कम से कम सदका जारिया समझ के दूसरे की मदद करें। जो कोई आना चाहता है या जो कुछ करना चाहता है, करना उससे खुद ही है, लेकिन एक चीज रहनुमाई आप दे देंगे या थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे तो उसमें आपको कुछ जाएगा नहीं। और वो लोग जिन्होंने खुद स्ट्रगल करके अपने आप को यहाँ बनाया है, मैं अपनी बात करूंगा कि मैं ऐसा ही था, मुझे कोई ट्रे में नहीं लगा, कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला, अल्लाह के बाद मैंने सब कुछ यहाँ खुद ही किया, ठीक है ना। इस दुनिया में मैं बैठा हूँ, बहुत चैलेंजेस देखे, तो मैं वो दर्द महसूस कर सकता हूँ। तो मेरे नज़दीक आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऑफकोर्स ये वीडियो ही नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है कि अमलन भी मैंने जितना हो सका है, जितनी मेरी हिम्मत हो सकी है, इस्तात हो सकी है, हैसियत हो सकी है, मैंने किया ही है। तो इसलिए आज मैं वो वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें। तो सबसे पहला तो ये टॉनिक ज़रूर रखें कि अपनी पहले सेटिंग बनाइए, जिस मुल्क में भी आप जा रहे हैं वहाँ का सोचें कि वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ कैसे अपने आप को मोल्ड करना है। बाकी पाकिस्तान में या इंडिया में या जो भी मुल्क हैं उनमें आपके रास्ते सही तरीके से बने बाहर निकलने के, इस पर भी ज़रूर गौर करें। थैंक यू सो मच।